सामने नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ तलागंग होटल के करीब गार्डन टाउन में, जहाँ पर अरसा 20 साल से, मैं आपको बताता चलूँ कि अरसा 20 साल से यहाँ पर लाइट का बंदोबस्त नहीं किया गया। जिन्होंने ये गार्डन टाउन बनाया था वो अपनी ज़मीन फ़रोख्त करके भाग गए और इलाका मकीन जिन्होंने यहाँ पर प्लाट लिए वो उनका कोई पुरसान हाल नहीं। साथ एक टाउन चल रहा है जहाँ पर लाइट होने के बावजूद उनका कहना है कि जब तक हमारा ये टाउन आबाद नहीं होता उसके बाद हम आपकी लाइट काट देंगे। तो इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं इनकी क्या मुश्किलात हैं। जी, कब से ये मामलात हैं, आपको लाइट क्यों नहीं दी जा रही? तकरीबन जी 15 तो 20 साल हो चुके हैं। ना इधर कोई बिजली है, ना सीवरेज का इंतज़ाम है, ठीक है, ना कोई रोड का भी कोई मसला हल हुआ है। हम इधर दूसरे लोग हमें धमकी दे रहे हैं कि हम तारें भी काट देंगे, टाउन से निकाल देंगे अपने से, हमारी बिजली का बंदोबस्त किया जाए। मेरे लिहाजा नहीं तो हम एहतजाज, जी, हमारी गवर्नमेंट से एहतजाज है कि ये काम जल्द अज जल्द किया जाए। क्यों आपको बिजली फराम क्यों नहीं की गई? कि पाकिस्तान का इलाका नहीं है ये? क्या ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है? यहाँ कोई भी देखता नहीं है कि ये काम हो या ना हो। अच्छा, कितने घर हैं यहाँ पे इस गार्डन टाउन में? इधर तकरीबन 7, 8, 10 घर हैं। अच्छा, उसके बाद में जिनको लाइट नहीं मिली, और भी हैं घर जिसको बाकी 150 घर और दूर दूर से लोग और प्लाट भी ले रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर अगर आपको ये लाइट नहीं मिलती फिर आगे क्या करेंगे आप? अब लाइट के बगैर तो गुजारा नहीं इस दौर में। बस हम बहुत तंग हैं। देख रहे हैं कि ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। बच्चे हमारे पानी से भी जी मुश्किल होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिजली से भी तंग हैं। ये तो सहूलत सबको मिलनी चाहिए पाकिस्तानी शहरी होने के नाते। चलें जी, मैं आपको काम, अगर ये वीडियो देख रहे हो वापटा काम, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो गार्डन टाउन में बिजली का जो मामला है उसको उठाया जाए और उसका बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि इलाका मकीन यहाँ पर अरसा 20 साल से रह रहे हैं। सीवरेज के मसाइल अपनी जगह हैं, पाकिस्तान के जो सियासी मसाइल है वो तो 75 साल से ऐसे ही हैं, लेकिन आप इधर आकर लोगों के जो बुनियादी मसाइल है वो आकर हल करें, सीवरेज के मसाइल हल करें, आप इनको बिजली पानी फराम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलाका मकीन की जानिब से यही कहना था कि हम बहुत तंग हैं, हमारे बच्चे पानी को तरस रहे हैं, हम बिजली ना होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने हमारी वीडियो देखी। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़। जी, गार्डन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और इमाम बुखारी मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ। गज़ब खुदा का कि इस मस्जिद में भी बिजली नहीं, पता नहीं कहाँ से ये गुजारा करें। इनसे बात करते हैं। जी, मस्जिद में भी बिजली नहीं है, गार्डन टाउन का ये इलाका, क्या मसाइल हैं आपके? ये 6-7 साल से मस्जिद है यहाँ, बिल्कुल इसकी आबादकारी के लिए कोशिश की जा रही है, मगर बिजली ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी है। दूर से बिजली आ रही है और टाउन वाले अगर वो काट देते हैं तो बिजली भी पूरी नहीं है, तो फिर ये बड़ा मसला है। हमारी हकाम बाला से गुजारिश है कि यहाँ बिजली दी जाए। अच्छा, कब से ये मसाइल हैं? आप तो 6-7 साल आपको हो चुके हैं, जो इलाका मकीन पहले के हैं? ये तकरीबन 10-15 साल से ही है, बिजली नहीं है इधर ना। बिजली का मसला 10-15 साल से, हमारी तो 7-8 साल हो गए मस्जिद बनी है, तो उससे ये बिजली का ना मसला है काफ़ी। अच्छा, ना बिजली, ना पानी, ना गैस और ना सीवरेज, गार्डन टाउन है असल में क्या? बस ये देख लें, ये लोग, नाम कितना प्यारा है, गार्डन टाउन है, और उन्होंने वादा किया था कि बिजली लगेगी, कुछ भी नहीं लगाया गया। और ज़ाहिर है मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। बिजली ना होने की वजह से पानी नहीं है, इसीलिए आबादकारी भी नहीं है, घर इतने नहीं हैं, तो जो घर बने हुए हैं उनको परेशानी है पानी की, बिजली की, और गैस सीवरेज का निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। हकाम बाला से गुजारिश है कि ये जल्दी जल्दी बिजली का जो है ना मसला हल किया जाए। अच्छा, दूसरे टाउन से जो आपने बिजली ली हुई उन्होंने भी धमकी दी है कि हम काट देंगे? उन्होंने कहा है कि वो टाउन बन रहा है नया, तो उसका रास्ता है, ज़ाहिर है वो काट देंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। अब तो बिजली थोड़े वोल्टेज के साथ आ रही है, फिर वो भी नहीं होगी। अच्छा, हुकाम बाला से क्या आप उनको क्या मुतालबा करेंगे, क्या पैगाम देंगे? हम उनको पैगाम देते हैं कि बिजली फौरी तौर पे लगवाई जाए, ये बिजली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये मस्जिद जो है ना गैर आबाद हो तो ये अच्छा नहीं है। घर भी हैं,
रहायशी काफ़ी परेशान हैं, इसलिए गुजारिश है कि बिजली लगवाई जाए और जी, कम अज़ कम मस्जिद के लिए जो लाजमी तौर पे जो है ना वो बिजली मुहैया की जाए। बिजली तक जो है ना ये यहाँ तक ट्रांसफार्मर ज़रूर लगवाया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया जी। इलाका मकीन गार्डन टाउन हमारे साथ मौजूद है, उनका यही कहना है कि बिजली मुहैया की जाए, मस्जिद को आबाद किया जाए। इलाका मकीन यहाँ पर मसाइल के शिकार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि ना सीवरेज, ना पानी, ना गैस, ना बिजली। गार्डन टाउन खंडरात बनता जा रहा है, तो हुकाम बाला से इनका यही मुतालबा है कि हमें ट्रांसफार्मर मुहैया किया जाए। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सअप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।